गहने हैं, इसे बेचने हैं। अब देख के बताइए इसके कितने पैसे मिलेंगे। ये चोरी के तो नहीं है ना? ये मेरी माँ के गहने हैं, मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मैं बेच रहा हूँ। अब देखकर बताइए ना कितने मिलेंगे। अभी रोकड़ा कम है, शाम तक आइएगा, पैसों का इंतजाम करके रखूंगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे नहीं बेचने हैं। वो मुझे पैसे की जरूरत है ना, तो मैं कुछ दूसरा इंतजाम कर लेता हूँ। मेरी माँ के गहने हैं ना, इसलिए नहीं बेचना है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्यों? मेरी चाय के बगैर तो आंख नहीं खुलती है जनाब की। आंखें तो अभी भी बंद हैं, इसीलिए तो हाथ फील कर रहे हैं। फील कर रहे हो या मेरी फीलिंग्स बढ़ा रहे हो? सच? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उनके क्लासमेट राजेश भैया के साथ उनकी फाइट हो गया। भैया उसे बहुत मार रहे हैं। कहाँ पर? आजकल हो क्या गया है तुम्हें? इतना गुस्सा कब से आने लगा? यही सिखाया हमने तुम्हें? और ऐसा किया क्या था उसने जिसकी वजह से तुमने उसको जानवरों की तरह मारा? तुमसे बात कर रही हूँ। उसने मेरा गेम का आईडी और पासवर्ड कॉपी किया, मेरे ही नाम से लॉगिन करके गेमिंग कर रहा था। What? इतनी स्टूपिड सी वजह से तुमने उसको इतना मारा? माँ से झूठ बोला था ना, ये झगड़ा आईडी और पासवर्ड की वजह से हुआ था। I knew it. By the way, झगड़ा किस वजह से हुआ? वो मॉम पे डर्टी कमेंट्स कर रहा था, कह रहा था शी इज हॉट एंड फिर तो तूने ठीक किया। हेलो सर, वो एक्चुअली आज बच्चे थोड़ा लेट हो गए थे तो मैं खुद ड्रॉप करने आ गई। अच्छा। एंड वन मोर थिंग, आज आपकी फी देनी थी बट मैं भूल गई। बट आई एम श्योर कल मैं ज़रूर बच्चों के साथ भिजवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, आप कल भिजवा दीजिएगा। थैंक यू जी। बाय। रोहिणी, अगर निकले नहीं हो तो वहीं रुको, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। मुझे पता था तुम मैसेज देखते ही उतावले हो जाओगे, लेकिन खबरदार हाँ, अभी ऑफिस जाना है। दरअसल मैंने किसी और वजह से तुम्हें फोन किया। अब वो मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए टूर पर जाना है। अरे पर आज तो हमें मम्मी जी के यहाँ डिनर के लिए जाना था। अरे तुम बच्चों को लेकर चले जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कब तक आओगे? अब परसों तक तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा मैं। लव यू। लव यू, बाय। अरे आप
आप कब आए? एक्चुअली मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो मैंने सोचा कि मैं ही फीस कलेक्ट कर लूँ। वो मैं काम में इतना बिजी हो गई कि दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई। एनीवे आप बैठिए ना, मैं भी फीस लेकर आती हूँ। ये लीजिए आपकी फीस। जी थैंक यू। सॉरी, वो डस्टिंग और सफाई में ऐसी हालत हो रही है कि आपको चाय कॉफ़ी के लिए भी नहीं पूछ पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है, फिर कभी आ जाऊँगा। अब तो पता ही चल गया कि आप किस टाइम पे घर पे रहती हैं। चाय भी पी लूँगा। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। वाओ, खीर। अरे आर्यन, क्या है ये? ऐसे खाते हैं? रुको, मैं प्लेट लेकर आती हूँ। निखिल को भी आना चाहिए था। खीर उसे पसंद है ना? आयु, पल्लू, तुम लोग ना आज रात को यही रुक जाना। और हम लोग अपना नया PS4 खेलेंगे। अपग्रेड वर्जन है क्या? ऑफ कोर्स। ग्रेट, डन। अच्छा ठीक है, तुम लोग को रुकना है रुक जाओ। टाइम से सोना है और सुबह जल्दी उठना है। क्लासेस मिस नहीं करनी, ओके? ओके। चल। सॉरी 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 सॉरी, आज फैमिली के साथ थी ना, इसलिए तुम्हें वेट करना पड़ा। अरे तुम ऐसा क्यों समझते हो? नो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। यू नो ना, यू माई फर्स्ट लव। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। लगता है कोई आ गया है। मुझे लगता है निखिल ना आ गया हो। ठीक है, बाय बाय बाय। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है? अच्छा आर्यन पलक, मैंने तुम लोगों को मॉक टेस्ट के लिए मेल कर दिया है। बिना कोई चीटिंग के करना, ठीक है बच्चों? कल के लिए ऑल द बेस्ट। गुड लक। मम्मा, मम्मी, मम्मा, मम्मा, मम्मी, मम्मा, 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 क्या हुआ आपको? मम्मा, चाचू, चल चाचू के पास। चाचू, चाचा, चाचा, मम्मा को। तो शांत हो जाओ। मम्मी, मम्मी को मार दिया। मार दिया? फोन आप ही ने किया था क्या? जी सर। लाश कहाँ है? सर ऊपर आइए मेरे पीछे सर। मतलब मर्डर रात को हुआ होगा। फॉरेंसिक को बुलाओ, ब्लड सैंपल टैली करो डेड बॉडी के साथ। हो सकता है खूनी का ब्लड भी इसमें मिल चुका हो। सर, 420 के कोई निशान नहीं है। सर पे किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया है। मर्डर वेपन देखा तुमने? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। सीसीटीवी है? सर आसपास चेक कर लिया, कोई सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी? मम्मा, मम्मी, मम्मी को मार डाला। किसने मारा बेटा? किसने मारा? अरे किसने? Look, I know you are a very brave boy, आर्यन। हम तुम्हारे मम्मी के कातिल को ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी हेल्प चाहिए।
तुम्हारी मम्मी को जस्टिस दिलाना है ना बेटा? So come on, tell me. क्या वहाँ क्या हुआ था बेटे? मैं और पुलक। मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? मम्मा मम्मा चाचू, चल चाचू के पास। चाचू, मैं वहां से पुलक के साथ भागने ही वाला था, पर किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर मैं छूट नहीं पाया। मैंने पलक को वहां से भागने के लिए कहा, वो मुझे मार ही डालता। मुझे मौका मिला और मैं वहां से भाग गया। फिर मैं पलक को लेकर चाचू के घर पहुंचा। तुमने उसे पहले देखा था? पहले कभी भी देखा हो? नहीं। अच्छा, उसके हाथ में तुमने वो मर्डर वेपन देखा था? नहीं पता। बच्चों के पापा कहाँ थे उस समय? सर निखिल भैया तो ऑफिशियल टूर पे बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन। मैंने उन्हें कॉल कर दिया सर, बस आते ही होंगे। बच्चों का मेडिकल चेकअप करवाओ और एक ट्रॉमा काउंसलर से मिलवाओ उन्हें। लगता है खूनी को पता था कि हस्बैंड शहर से बाहर गया हुआ है और बच्चे जो हैं रात को दादी के घर पे रुकने वाले हैं। रोहिणी तो अकेले, लेकिन घर पे कोई फोर्स एंट्री का कोई मार्क नहीं है। आई एम श्योर कि वो सिर्फ खून करने का इरादा लेके घर पे आया होगा। ये तुम कैसे कंक्लूड कर सकते हो? कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। इसका मतलब यही होता है कि वो हथियार अपने साथ लेकर आया होगा, रोहिणी का मर्डर किया और हथियार वापस अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि खूनी जो है वो खून करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन घर के अंदर मामला बिगड़ जाता है, कोई झड़प होती है, खूनी जो है घर पे रखा कोई सामान उठाता है और रोहिणी पे वार करता है और उसके बाद वो सामान लेकर फरार हो जाता है ताकि कोई सुराग ना मिले। पॉसिबल तो है सर। यही हुआ। सर रोहिणी उसे पहले से ही जानती थी, तभी तो इतनी रात गया उसके लिए दरवाज़ा खुला होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद ऐसा क्या हुआ। वो झगड़ा, लड़ाई, हाथापाई, सामान भी ऐसे बिखरा पड़ा है। घर के कैश और ज्वेलरी कहाँ रहते थे? इसमें सर। मतलब खून करके कैश और ज्वेलरी लेके खूनी फरार हो गया। नानी, पैसों का इंतजाम हो गया। जमीन पे पड़े हुए सूखे खून के धब्बे को देखकर तो ऐसा लगता है कि रोहिणी पे वार कल रात को किया गया था। फिर उससे कैश और गहने चुराए गए। लेकिन ट्यूशन से जब बच्चे लौटे सुबह, तब उन पर भी हमला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि खूनी इतनी देर तक इंतजार क्यों करेगा? शायद वो बच्चों का वेट कर रहा था ताकि उन्हें भी खत्म कर दे। निखिल, रोहिणी का हस्बैंड। आइए मेरे साथ। रोहिणी आगे कब? रोहिणी, रोहिणी क्या हो गया इसको? रोहिणी, रोहिणी, मेरे बच्चे कहाँ हैं सर? सर मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं आ रहे। किधर? सर रोकूं से? नहीं, पूछता? उसे अपने बच्चे से मिलने का अधिकार है, मिलने दो, उसके बाद पूछताछ करेंगे। आर्यन, पलक, बेटे तुम लोग ठीक तो हो ना? मानो अपने आप। सर रोहिणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रोहिणी के सर पे किसी हेवी मेटल की चीज से वार किया गया था, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। सर मौत करीब सुबह 7 बजे के आसपास हुई है। ये कैसे हो सकता? जमीन पे पड़ा खून तो सूख चुका था तब तक, यानी कि खून 3-4 घंटे पहले गिरा होगा ना? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। डेड बॉडी के पास मिले हुए सारे ब्लड सैंपल्स डेड बॉडी के साथ मैच कर गए हैं सर। मतलब रोहिणी पे कातिलाना हमला रात के 3 बजे हुआ, लेकिन उसकी मौत सुबह 7 बजे हुई। तो तब तक रोहिणी ने स्ट्रगल क्यों नहीं किया और किसी को खबर करने की कोशिश क्यों नहीं की? सर हो सकता है खूनी के हमले की वजह से बेहोश हो गई हो। उसके सर पे किसी हैवी ऑब्जेक्ट से वार किया गया था, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट जो घर पे शायद पड़ी हो। घर से कोई मेटालिक चीज़ मिसिंग है? सर निखिल से पूछना पड़ेगा। पैसों और गहनों के अलावा घर से कोई और चीज गायब नहीं हुई। अच्छा, आपकी पत्नी का जब मर्डर हुआ तब आप एग्जैक्टली कहाँ पे थे? सर मेरी एक आर्किटेक्ट फर्म है, मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। वहीं तेजस का फ़ोन आया तो उसने मुझे इस हादसे के बारे में बताया।
मैं तुरंत वहाँ से चला आया। अच्छा निखिल जी, आपको क्या लगता है आपकी पत्नी को किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा? उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई उन्हें कोई परेशान कर रहा था, कभी किसी ने धमकाया हो? नहीं सर। श्योर? आई एम श्योर। आपके बच्चों को भी मारने की कोशिश की गई, तो बच्चों से किसकी दुश्मनी हो सकती है? बच्चों की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आगे चलकर अगर आपको कुछ याद आए, कोई भी क्लू आपको मिले, तो हमसे शेयर कीजिएगा जरूर। डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। हो सकता है कि रोहिणी के मौत के पीछे जो कोई भी बात जिम्मेदार है, शायद निखिल को भी उसकी खबर नहीं है, लेकिन हमें निखिल और रोहिणी के तमाम डिटेल्स पता करना होगा। पास पड़ोस में बात करो, पूछताछ करो, इनके कलीग से बातचीत करो, फ्रेंड्स, रिलेशंस, मायके, हर जगह। सर आर्यन, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? आयु क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस वो कोई बुरा सपना देख लिया होगा उसने। मम्मा को मत मारो। बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हैं? नानी, मैं डॉक्टर ले आया हूँ। ये नाना को हॉस्पिटल ले जाएंगे और नाना ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। आई एम सॉरी, इनकी तो मौत हो चुकी है। मैंने रोहिणी के बैंक डिटेल्स चेक किए। रोहिणी ने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले थे। मतलब खूनी ने गहनों के साथ साथ 2 लाख रुपए की भी चोरी की है। सर निखिल की डिटेल्स निकाली। वो किसी ऑफिशियल काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड और बिजनेस पार्टनर चंद्रिका के साथ एक होटल में रुका था। मुझे नहीं पता कि रोहिणी ने 2 लाख रुपए किससे निकाले थे। और रही बात चंद्रिका की, उसके साथ मेरा कई सालों से। हे लव, मैं सोच रही थी कि रिजॉर्ट जाऊं फॉर 2 नाइट्स। वांना जॉइन मी? या व्हाई नॉट, श्योर, एनीथिंग फॉर यू माय लव। ठीक है, चलो मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे रास्ते से हटाने के लिए तुमने किसी को सुपारी दी और उसने तुम्हारी वाइफ के साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी मारने की कोशिश की? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो तुम्हारे चंद्रिका के साथ अफेयर से ही पता चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के बाद भी अगर मैं अपनी बीवी बच्चों को उतना ही प्यार देता हूँ, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करता हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं निखिल के साथ सालों से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन हमने कभी भी अपनी फैमिली लाइफ को रिलेशनशिप के बीच में आने नहीं दिया। निखिल अपने फैमिली से बहुत प्यार करता था और ना ही मैं उससे कभी शादी करना चाहती थी और ना ही वो चाहता था, और ना ही मेरी उसकी वाइफ के साथ किसी भी तरह की का जेलसी था। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन बिना परमिशन के आप शहर नहीं छोड़ेंगे। जी सर। होटल के तमाम डिटेल्स निकालो, निखिल के सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स के साथ उसे टैली करो। पता करो रोहिणी के मर्डर के दिन किसी ने निखिल या चंद्रिका को उस होटल से आते जाते तो नहीं देखा। अगर सीसीटीवी है तो उसका फुटेज कलेक्ट करो, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करो, कोई लीड छूटनी नहीं चाहिए। अंडरस्टूड सर? कम ऑन। क्या हो बेटा? क्या हो पलक, तुम रो क्यों रही हो बेटा? आर्यन भैया को मारा, जोर से मारा। मारा? किसने मारा? और आर्यन कहाँ है? उधर? चल चल बेटा चल। आर्यन, 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 आर्यन क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? डोंट वरी बेटा, मैं तेरे को घर लेके चलता हूँ। चल आजा आजा। कैसे, क्या हो गया ये सब? आजा। आर्यन, बैठो बैठो बैठो, रिलैक्स, बैठ के आराम से बात करो। क्या हुआ था? किसने किया ये सब? मैं पलक को लेके अपने घर गया था, बुक्स और नोट्स लेने। एग्जाम्स आ रही है ना, तो स्टडी करने के लिए।
रास्ते में बहुत अंधेरा था और किसी ने अचानक हम पर हमला कर दिया। मैंने भागने की बहुत कोशिश की पर उसने मुझे बहुत जोर से मारा और मैं नीचे गिर गया। कौन था, चेहरा याद है? नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा था और उसने मुझे पीछे से सिर पर मारा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वर्मा, अच्छे से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि नहीं, और घर की सिक्योरिटी और टाइट कर दो। आर्यन, इसके बाद अगर तुम्हें कहीं जाना है तो किसी को साथ में लेके जाना, अकेले नहीं। ठीक है। तुम्हारी पत्नी के बाद तुम्हारे बच्चों पर भी हमला हुआ, कहाँ थे तुम उस वक्त? सर मैं बहुत टेंशन में था, इसलिए खुली हवा में टहलने निकल गया था। इसीलिए तुमने अपना मोबाइल ऑफ रखा था ताकि तुम्हारा लोकेशन जो है हम डिटेक्ट ना कर पाए। वो मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी सर। तो पत्नी के बाद तुम बच्चों से भी अपना हाथ धोना चाहते थे? मैं भला अपने बच्चों को क्यों मारूंगा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, रोहिणी के मर्डर की रात बच्चों ने आपको फ़ोन किया था? हाँ किया था। एक्चुअली हर रात मेरे बच्चे मुझे गुड नाइट कहके ही सोते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उस रोज़ मैंने उन्हें डांटा भी था। एक्चुअली वो मेरे भाई के साथ देर रात तक PS4 खेल रहे थे। तो अपने बच्चों पर गुस्सा भी आता है तुम्हें? सर फिक्र करता हूँ तो गुस्सा भी करता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो फिलहाल, लेकिन हमारे परमिशन के बिना शहर नहीं छोड़ोगे। ठीक है सर, थैंक यू। इसकी फिक्र और परवाह तो मुझे अब समझ में आने लगी है। एक बार कुछ सबूत हाथ लग जाए ना, तोते की तरह बुलवाऊंगा इससे। तो सारे सबूत, सारे क्लूज, सब कुछ तो चेक कर लिया, एक भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहा है। मर्डर हुआ है तो सुराग तो मिलेगा ही ना, ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। सर सर, इस सिम को रोहिणी के घर पे बड़े ही सस्पिशियस तरीके से छिपाया गया था। ये सिम रोहिणी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, लेकिन रोहिणी के घर वालों में से किसी को भी इस सिम के बारे में कुछ नहीं पता। इस नंबर से जितने भी कॉल्स या मैसेजेस गए हैं वो सब एक ही नंबर पे गए हैं। ये किसका नंबर है? सर दूसरा नंबर भी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, रोहिणी के नाम पर, और उस नंबर के बारे में भी घर वालों में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब रोहिणी के नाम पे रजिस्टर्ड ये नंबर कोई और यूज कर रहा था, और जब भी शख्स से कांटेक्ट करना होता तो रोहिणी उस नंबर पे फोन करती। CDR क्या कह रहा है? सर CDR के मुताबिक दोनों नंबर ज़्यादातर बंद ही रहते हैं सर। सिर्फ कॉल या मैसेज करने के लिए नंबर्स ऑन होते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। लास्ट लोकेशन क्या है? कॉल या मैसेजेस करने के टाइम पर भी दोनों नंबर की लास्ट लोकेशन भोपाल की लोकेट हुई है सर। लेकिन सर दोनों नंबर्स इस शहर के अलग अलग इलाके में कई बार एक साथ लोकेट हुए। नंबर ट्रैकिंग पे डालो, भोपाल पुलिस से संपर्क करो, लोकेशन का पता लगाओ और उस लोकेशन पे जाके इस शख्स को पकड़ के ले आओ। कहीं ना कहीं जो ये नंबर यूज कर रहा है वो बंदा या बंदी इस केस से जुड़ा हुआ है। सर वो नंबर भोपाल में जहाँ लोकेट हुआ था वहाँ जाके हमने पूछताछ की। उस नंबर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और ना ही रोहिणी को वो लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, मैंने चैट हिस्ट्री डाउनलोड कर ली है। अच्छा, क्या? रोहिणी को मैसेज आए थे, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने हस्बैंड से और फैमिली से प्यार करती हो। रोहिणी का रिप्लाई, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। उसका रिप्लाई, तो फिर छोड़ क्यों दिया? रोहिणी, मैं मजबूर थी। फिर उसने पूछा, अब इन सबको छोड़ दो और मुझे अपना लो। फिर रोहिणी का रिप्लाई, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसका रिप्लाई आता है, तो फिर मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों करती हो? यू सेल्फिश। सर इससे तो साफ पता चलता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। और ये तो तय है कि रोहिणी की जिंदगी के इस एंगल के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। नानी। हाँ बेटा। नानी, नानी क्या बात? हमें शहर छोड़कर जाना होगा, हम कहीं और रहेंगे। इस घर का सौदा हो चुका है।
और उस सौदे से हमको इतने पैसे मिलेंगे कि मैं नया काम और नई जगह शुरू कर सकता हूँ। ठीक है हाँ। मैं जाती हूँ। हेलो, गहने हैं, इसे बेचने हैं। अब देख के बताइए इसके कितने पैसे मिलेंगे। ये चोरी के तो नहीं है ना? ये मेरी माँ के गहने हैं, मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मैं बेच रहा हूँ। अब देखकर बताइए ना कितने मिलेंगे। अभी रोकड़ा कम है, शाम तक आइएगा, पैसों का इंतजाम करके रखूंगा। अरे नहीं भाई साहब, मुझे नहीं बेचने हैं। वो मुझे पैसे की जरूरत है ना, तो मैं कुछ दूसरा इंतजाम कर लेता हूँ। मेरी माँ के गहने हैं ना, इसलिए नहीं बेचना है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, पुलिस स्टेशन। अब जब शहर छोड़कर जा ही रही है तो फोन करके उसे बता दो। ठीक है नानी। भेज दिया। हेलो, हाँ सर, साइबर सेल से कॉल आया था। रोहिणी के नाम पे रजिस्टर वो दूसरा नंबर स्विच ऑन हो गया। ये नंबर तुम फोन ट्रैकिंग पे लगाओ और रियल टाइम अपडेट शेयर करने के लिए कहो। और सर, ज्वेलरी शॉप से भी कॉल आया था, वहाँ एक आदमी गहने बेचने आया था। तो जाओ उठाओ उसको। सर, जूम करिए। ये तो मेरे बेटे का ट्यूशन टीचर है, रमेश सुराना। कहाँ मिलेगा ये रमेश सुराना? ये तो मर गया। हेलो, जिस टीचर पे रोहिणी की हत्या का शक था, उसी का खून हो गया। व्हाट? हाँ सर, दरवाजा खुला है, शायद घर पे अकेला था। कोई क्लूज, कोई मर्डर वेपन? जी सर, ढूंढ रहे। देख के क्या लगता है, कैसे मरा है? हो ना हो टीचर का मर्डर का तार रोहिणी के मर्डर से जुड़ा हुआ है। तुम लोग अच्छे से घर की तलाशी लो, देखो कहीं रोहिणी के घर से चुराए हुए कैश और गहने वहां ना पाए जाए। जी सर। जी सर अंदर ये मोबाइल मिला, इसकी गैलरी चेक की थी, देखिए क्या मिला। सर, टीचर के मोबाइल गैलरी पर रोहिणी के कुछ फोटोज और वीडियोस मिले हैं, वो भी चोरी छिपे शूट किए हुए। मतलब ये टीचर रोहिणी को स्टॉक कर रहा था सर। तुम लोग अच्छे से तलाशी लो, पास पड़ोस में पूछताछ करो, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर मुझसे मिलो। सर, फॉरेंसिक टीम बुलाओ, पोस्टमार्टम से पहले पंचनामा करवाना होगा। सर टीचर की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के मुताबिक सर पे मेटल की किसी भारी चीज के चोट लगने से काफी ब्लड लॉस हुआ सर, और ब्रेन हैमरेज से टीचर की मौत हो गई। एक बात और सर, जख्म में कुछ अलग पार्टिकल्स भी मिले हैं जिसकी जांच अभी भी चल रही है। ये रही रिपोर्ट सर। टीचर के फोन पे रोहिणी के वीडियोज और पिक्स मिले। इससे इतना तो क्लियर है कि वो टीचर कहीं ना कहीं रोहिणी को फॉलो कर रहा था। सर, रोहिणी के बच्चों से पता चला है कि उसी दिन क्राइम से पहले टीचर उनके घर आया था फीस लेने के लिए। शायद उसी वक्त उसको समझ में आ गया था कि हस्बैंड शहर से बाहर है और बच्चे जो हैं दादी के घर पे रात को रुकने वाले हैं। सर हो सकता है टीचर रोहिणी पर चांस मारने गया हो और रोहिणी के इनकार करने पर उसने उसे जान से मार दिया हो, और इसे लूट की शक्ल देने के लिए गहने लूटे हो और अब बेचने जा रहा था। हाँ, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है। सवाल एक, रोहिणी के घर पे कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई। चलो मान लेते हैं कि वो टीचर रोहिणी के घर पे रात को पहुंचा और किसी बहाने उसने एंट्री ले भी ली और फिर रोहिणी के साथ उसने जोर जबरदस्ती की, लेकिन रोहिणी के बदन पे हमें उस तरह के जोर जबरदस्ती के मार्क्स नहीं मिले। सवाल नंबर 2, अगर हम मान लेते हैं कि टीचर ने जोर जबरदस्ती की इसलिए रोहिणी ने रिएक्ट किया और उसकी वजह से टीचर ने उसे मार दिया, तो फिर वो सुबह तक वहां पे क्या कर रहा था? उसे तो निकल जाना चाहिए था, जबकि उसके स्टूडेंट्स ने पुष्टि की है कि वो उन्हें सुबह ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो फिर घर पे कौन और मौजूद था?
जिसने आर्यन और पलक पे हमला किया? सवाल नंबर 3, टीचर को किसने मारा और क्यों मारा? सवाल नंबर 4, उसके पास मिले गहने कहाँ गायब हो गए? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और को पता चल गया हो। ये भी हो सकता है कि टीचर ने अलग अलग दुकान जाके ज्वेलरी बेचने की कोशिश की हो और उसी में से किसी ने उनको अकेले पाके उनकी हत्या कर दी हो और फिर पैसे लेके भाग गया हो। सर ऐसे देखा जाए तो ये केस बहुत ही कोइंसिडेंटल बनते जा रहा है। अब रोहिणी की हत्या टीचर ने की, किसी और ने टीचर की हत्या की रोहिणी के गहने और कैश लूटने के लिए, जिसके साथ रोहिणी का कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब हमें एक नहीं 2 मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने हैं। टीचर के दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबके बारे में पता लगाओ, सबके डिटेल्स निकालो फौरन। सर। हेलो, हाँ, ओके, थैंक यू। सर साइबर ब्रांच से कॉल आया था सर। उन्होंने रोहिणी के मोबाइल से उस मिस्टीरियस नंबर पे फूटी कोटी पर मिलने के लिए मैसेज भेजा था और वो मान गया सर। थोड़ी देर में मिलने के लिए आ रहा है। वेरी गुड। बेटा फोन लगाओ। हेलो, हाँ हम पहुंच गए हैं। आप कहाँ हो? तेरे सामने ही हो बेटा, चल चल। तुम्हारा नाम अक्षत है ना? हाँ सर। रोहिणी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? कौन रोहिणी सर? तो रोहिणी का रजिस्टर्ड नंबर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? और तुम उससे मिलना क्यों चाहते थे जबकि उसका मर्डर हो चुका है? क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रोहिणी का मर्डर हो चुका है और हम उसके कातिल को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आपका क्या रिश्ता है रोहिणी के साथ? मैं रोहिणी की माँ हूँ, अक्षत उसका बेटा। सर माँ लगभग मेरे ही एज की थी, तभी एक विक्रम नाम के गुंडे ने माँ की इज्जत लूट ली। उन्होंने कोर्ट में गवाही दी और उस गुंडे को जेल भेज दिया गया। तो उस हादसे के बाद वो पेट से हो गई। हमने उससे बोला गिराने के लिए, पर मेरी बेटी ने बच्चे को गिराने से मना कर दिया। ये बात मैंने सबसे छुपाई। फिर भगवान की कृपा से हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने अपनी बेटी की शादी दूसरे शहर जाके निखिल से करा दी और फिर हमने तीर्थ यात्रा जाने का नाटक किया और हमने ये दिखाया कि बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड में हम लोग मारे गए। मैं बचपन से अपने नाना नानी को मेरे माँ बाप समझता रहा सर, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और लॉजिकली सोचा तब मुझे समझ में आया कि ये दोनों तो मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते। आखिर ये बात मैं कब तक छुपाती, एक दिन बता ही दिया। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता था, मैं उनको देखना चाहता था, मैं उनको छूना चाहता था और मैं ये जानना चाहता था सर कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने मुझे अबॉर्ट नहीं किया। सर पता है मुझे अफसोस किस बात का है कि पहले माँ होके भी नहीं थी और अब जब कहने को माँ है तो वो इस दुनिया में ही नहीं है सर। अक्षत का बाप वो गुंडा दरिंदा, उसने मेरी बेटी को जान से मार देने की कसम खाई थी। तो आपको लगता है कि उस हैवान विक्रम ने आपकी बेटी को मारा है? रोहिणी का एक मर्डर सस्पेक्ट शहर में खुला घूम रहा है। आपको अलर्ट रहना चाहिए। आपके बच्चों पर हमला हो सकता है, आपको इन पर ध्यान रखना चाहिए। पर पापा मेरी तो एग्जाम्स है, मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ। तुम इनके साथ जाना, हम चांस नहीं ले सकते। अब मम्मी से ब्लेसिंग भी ले लो। बाय पापा, थैंक यू। अरे ये तुम्हारे बैग पे टैग लगा हुआ है, इसे तो निकाल दो कम से कम। ऑल द बेस्ट। बाय। इतनी सारी फोटोकॉपीज? हाँ सर, वो आर्यन काफ़ी दिनों से परेशान था, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया, तो अपने दोस्तों से नोट लेकर उसने ये कॉपी करवाई है। मुझे ये मर्डर वेपन चाहिए किसी भी हालत में। सर हर जगह तो चेक कर लिया, सारे खुले एरियाज, नाली, डस्टबिन, हर जगह, कहीं कुछ नहीं मिला। हो ना हो ये मर्डर वेपन कहीं छिपा के रखा है, फेंका नहीं है। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा हंच है चुराए हुए कैश, गहने और मर्डर वेपन एक साथ छिपा के रखा हुआ है। क्लू मिलेगा, मर्डर वेपन भी मिलेगा।
सर, विक्रम जिसने 16 साल पहले रोहिणी का रेप किया था वो तो यही है, इंदौर में। सर टीचर की डिटेल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। टीचर के माथे की चोट में जो पार्टिकल्स मिले थे वो बहुत ही कॉमन मटेरियल है सर, कोई रेगजीन या प्लास्टिक, जिससे छाते, रेनकोट या बैग वगैरह बनते हैं सर। टीचर को जिस भारी मेटेलिक चीज़ से मारा गया था वो ऐसी ही किसी चीज़ में लपेटी हुई थी। मैं पलाशिया पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, 11 तारीख को आपके यहाँ जो गेस्ट हैं निखिल और चंद्रिका, उनके लिए कोई कॉल आया था? हाँ सर, कॉल आया था करीब रात के 3 बजे। कॉल ट्रांसफर कर दिया था हमने, अर्जेंट कॉल था इसलिए। किस नंबर से आया था? थैंक यू। सॉरी मिस्टर निखिल, आपके यहाँ वाईफाई है क्या? क्योंकि मेरा सिग्नल बड़ा वीक आ रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स भेजने हैं। जी हाँ, हमारे घर का वाईफाई बहुत स्ट्रांग है। पासवर्ड है रोहिणी, ROHINI। जी हाँ। अरे वाह, आपका वाईफाई तो बहुत पावरफुल है। ये थैंक्स। हेलो। मेरा शक सही निकला है, तुम लोगों को पता है क्या करना है। सर लेकिन आर्यन के नोट्स तो हमेशा अप टू डेट रहते हैं। ठीक है, जाओ तुम लोग। तो फिर आर्यन अपने किसी फ्रेंड के 5 महीने पुराने नोट्स कॉपी करवा के क्यों लाया था? बेटा मैं जानता हूँ तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते। तुमने देखा है मम्मी के साथ क्या हुआ, मुझे सच नहीं बताओगी? आप लोग घर कहाँ से लेंगे? अरे अब कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? 1 मिनट, हमें हमारा काम करने दीजिए। क्या क्या चलो ऊपर से। सर क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? खोलो। ले चलो। सर आर्यन, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलो। मैंने क्या किया है? चलो पापा ये अरे पर हमने क्या किया? चलो पता। क्या बात है? हम आर्यन को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। अरे क्यों लेके? आपकी पत्नी के मर्डर के सिलसिले में। अरे सर, यहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं ना आप पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं। सर पापा, अरे सर, अरे कहाँ? अरे मेरी बात तो सुनिए सर। बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैं अभी सब ठीक करके तो है, तो अपना ध्यान रखना है। देखिए, आप मेरे बेटे को ऐसे पुलिस स्टेशन में बैठा के नहीं रख सकते। चोरी अभी के अभी। सर, आपका शक सही निकला। मर्डर वेपन पे आयरन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। आर्यन, हमें प्रूफ मिल चुका है, अब तो सच बता दो। हाँ, मैंने ही मर्डर किया अपनी मम्मी का, पर मैंने टीचर को नहीं मारा। उस रात जब मैं घर लौटा तो मैं फ़ोन पर गेम खेल रहा था। उन्होंने आकर मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे सोने के लिए कहा। मैंने उनके साथ आर्ग्यू की तो मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, पास पड़ा हुआ स्टैचू उठाया और उसके सिर पर मार दिया। और अगले दिन तुम पर जो हमला हुआ उसका क्या? मैंने झूठ कहा था। आपके इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए मैंने झूठ कहा था कि मेरे मम्मा के कातिल ने हम पर हमला किया। तुमने अपनी माँ को मार डाला। कैसे बैठे हो तुम? बहुत कमाल की एक्टिंग करते हो तुम। लेकिन क्या बात है, कोई भी तुम्हें देखेगा तो कहेगा कि हाँ तुम बिल्कुल शॉक्ड हो अपने बेटे के कारनामों से, नहीं? जबकि तुम्हें सब पता है, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी पत्नी का कत्ल किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? अच्छा, क्या मर्डर वेपन पे सिर्फ आर्यन के फिंगरप्रिंट्स थे? नहीं सर, मर्डर वेपन पे आर्यन के साथ साथ निखिल के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सर, जिस वक्त टीचर का मर्डर हुआ था उस वक्त निखिल के फोन की लोकेशन टीचर के घर के पास ही थी। हमारे पास एक आई विटनेस भी है। आर्यन भैया को। हाँ, क्या आर्यन भाई ने क्या? भैया ने मम्मी को मारा।
आर्यन भैया ने मम्मी को मारा? कैसे कैसे मारा? स्टैचू से ऐसे जोर से। स्टैचू से मारा? फिर क्या हुआ? मम्मी के सर से बहुत खून बहा, फिर मम्मी नीचे गिर गई। अच्छा, और आर्यन भैया ने क्या किया? आर्यन भैया ने पापा को कॉल किया। सबूत और विटनेस दोनों है हमारे पास। खुद सच बताओगे या अपने तरीके से मुंह खुलवाए तुम्हारा? आर्यन को अपनी मां पर शक हो गया था। उसके दोस्त अक्सर बातें किया करते थे कि कैसे रोहिणी उस लड़के से मिलती थी, कभी कॉफी शॉप में, कभी गार्डन में। आर्यन ने भी रोहिणी और अक्षत को कई बार देखा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने मुझे बताने की ठानी, लेकिन मैं उस वक्त वहां था नहीं। रोहिणी ने बच्चों को उनकी दादी के यहां पर स्लीप ओवर करने की परमिशन दी थी। बस यही वो समय था जब आर्यन का शक और बढ़ गया। उसे लगा कि जरूर रोहिणी कोई प्लान बना रही होगी उससे मिलने का। और जैसे ही रोहिणी बाहर गई उसने मुझे कॉल की। हेलो सर, आपके लिए कॉल आया है। पापा, मैंने मम्मा को मार डाला। क्या? वो उस लड़के के साथ फोन पर फ्लर्ट कर रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। कौन है यहाँ? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम फोन पे किसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? क्या बकवास कर रहे हो ये? मॉम जैसी नहीं होती, तू ना माँ के नाम पे कलंक है। तुम्हें सच्चाई नहीं पता है, मुझसे बात करना ही बेकार है। आप ही ने तो कहा था। और टीचर को किसने मारा? पता नहीं सर। पता नहीं। टीचर के मर्डर के वक्त हमने तुम्हारा मोबाइल लोकेशन लोकेट किया था और टीचर के जख्मों में आर्यन के बैग के निशानी मिले हैं। अब समझ रहे हो? सच बोलो। आर्यन ने जिस स्टैचू से रोहिणी को मारा था उसे उसने अपने बैग में रखा और वहां से चला गया। और दूसरे दिन उसी बैग को वो अपने ट्यूशन में ले गया और उसे वहां जाके छुपा दिया। लेकिन हमारी किस्मत ही खराब थी सर, वो बैग टीचर को मिल गया और उसमें रखे हुए ज्वेलरीज, पैसे और वो स्टैचू उसने देख लिया। जब आर्यन उसे वहां लेने गया तो और कहा कि मैं पुलिस को बता दूंगा। अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे टीचर को मारना पड़ा। तुम्हें बताया, जब आर्यन ने रोहिणी पे वार किया था तो वो बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। उसके बाद वो 4 घंटे जिंदा थी। आर्यन ने जब तुम्हें फोन करके हादसे के बारे में बताया, तब अगर तुमने हमें इन्फॉर्म किया होता तो हम रोहिणी को बचा लेते, लेकिन नहीं, तुम्हारी वजह से वो बच नहीं पाई। और आर्यन, तुम्हारी मम्मी जिससे मिल रही थी, जिससे बात कर रही थी, वो उनका बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि उनका बेटा था। उनके साथ हुए रेप की संतान और रिश्ते में तुम्हारा भाई। सर, आपने कहा था कि आपको हंच है कि विपिन कहाँ छिपाया होगा। वो हंच कहाँ से आया? एक्चुअली मैंने रोहिणी की बड़ी वाली फोटो देखी थी जिसमें एक हेवी मेटल की मूर्ति रखी हुई थी पीछे, लेकिन जब क्राइम सीन में पहुंचे तो मूर्ति गायब। रोहिणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके सर पे किसी हेवी मेटल के ऑब्जेक्ट से वार किया गया था। दूसरी बात, निखिल ने आर्यन को एक नया स्कूल बैग दिया, इसका मतलब उसका पुराना स्कूल बैग मिसिंग है। आर्यन के दोस्त बताते हैं कि वो होमवर्क में बड़ा अप टू डेट था, फिर वो अपने फ्रेंड्स के पुराने नोट्स क्यों कॉपी कर रहा था? यानी कि उसके नोटबुक और वो बैग दोनों मिसिंग थे। टीचर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके घाव में रेक्सिन का मटेरियल था, यानी कि स्कूल बैग में किसी भारी चीज को डाल के वार किया गया था। अगर उस बैग को निखिल के घर में छिपाते तो पकड़े जाते। कहां छिपाया गया? दादी के घर में। और फिर पलक की बातों से काफी चीजें क्लियर हो गई। मजे की बात यह है कि होटल की डिटेल से पता चला कि वहां पे फोन निखिल के लैंडलाइन से आया था, जो कि इंटरनेट के साथ फ्री मिलता है, लेकिन बड़ी होशियारी से उस लैंडलाइन को गायब कर दिया गया। सर, अच्छा खासा परिवार तबाह हो गया। 2 पल के मजे के लिए एक बाप ने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया और अपने बेटे को ये झूठ पिलाता रहा कि विक्टिम बाप है। उधर मां पर डाउट आया तो बेटे के मन में बाप के लिए और सिंपैथी जगी। अगर उस वक्त बेटा अपनी मां से ठीक से बात कर लेता
तो शायद चीजें बेहतर होती। अगर निखिल अपने बेटे के मन में उठ रहे तूफान को हवा ना देता तो शायद चीजें बेहतर रहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विक्टिम का रोल अदा किया और अपने बेटे का इस्तेमाल किया उसकी मां को मनवाने के लिए। काश दोनों समझ जाते तो इस परिवार का यह हाल ना होता।